गेट बंद है इस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं और खाना मैंने चढ़ा दिया दोपहर का, दाल चावल। और यहाँ पे जो है ना, देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अच्छा क्या, हवा तो इतना तेज़ चल रहा है और बिजली भी कड़क रही है, यानी कि आंधी पानी सब आने वाला है। लेकिन इस तरह का मतलब इस तरह बारिश आएगा ये नहीं पता था। तुरंत बारिश आया और देखिए साथ में ओले, बाप रे। तो पहली बार घर के अंदर मेरे घुस रहा है, वो भी गेट बंद करने के बाद। मैं सोची थोड़ा गेट खोलूँ, ठंडा ठंडा हवा आएगा, लेकिन गेट खोलने पे क्या हो रहा था, पूरा पानी जो ना अंदर आ रहा था, क्योंकि इधर के साइड का ही हवा था। फिर मैं गेट बंद कर दी और चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे हॉल में जो है ना, आज पहली बार इतने दिन के बारिश में पहली बार हॉल में पानी ऊपर से गिर रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पे पोछा डाल दिए हैं। ऊपर जो खिड़की है ना एक हॉल में, हवा हवा के लिए, तो वैसे उसमें शीशा लगा, फिर भी थोड़े बहुत पानी गिर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे दाल चावल बन गया था, दाल में तड़का लगा दी। और जो है ना, परवल परवल वाले ये सब छील छाल कर काट वाट दिया था मैंने, और आलू भी काट दी हूँ, आलू का भुंजिया। तो परवल का भुंजिया ना मैं अपने लिए बना लूँगी और आलू का भुंजिया बच्चों के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे घर में अभी थोड़ा सा, जैसे कि भिंडी है, परवल है, करेला है, 2-4 सब्जियाँ आया हुआ है। तो नहीं बनाऊँगी ना तो सूख जाएगा, तो फिर मैं आयुष पापा डांटेंगे कि लाता हूँ ताज़ा ताज़ा सब्जी, लेकिन तुम बनाती नहीं हो, खाती नहीं हो। तो क्या है ना, दोपहर में मतलब बनाओ तो यानी अकेले के लिए बनाना पड़ता है। बच्चे नहीं खाते हैं, चावल दाल के साथ तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो बना ली हूँ, मैं अपना खा लूँगी और थोड़े बहुत बचेंगे जो शाम को खा लूँगी। तो यहाँ टाइम जो है ना 1:45 बज रहे हैं। तो आयुष आया था, उसके तुरंत बाद श्रेया बेल बजाई, तो आयुष खोलने गया तो बेचारा थक गया। तो खाना बन ही गया था तो फटाफट खाने के लिए बैठ गया, क्योंकि उसके पसंद का खाना है, दाल चावल, आलू का भुजिया है और आम की चटनी है और घी इसको बहुत पसंद है। चोखा मैं नहीं बनाई तो श्रेया के लिए, श्रेया की वजह से भुजिया को बहुत ज़्यादा लाल नहीं बनाई, मतलब थोड़ा सा कम लाल बनाई हूँ ताकि वो भी खा ले। खाते पीते थोड़ा देर बैठे बैठे और 3 बजा है, ये लोग अपना मोबाइल देख रहे हैं। वैसे श्रेया बोली थी मम्मी मैं आधा घंटा देखूँगी फिर पढ़ाई करूँगी, तो वही मैं बोलने आई थी कि पढ़ना है, सोना है या मोबाइल देखना है। तो बोली नहीं मम्मी पढ़ना है। दोनों थोड़ा थोड़ा देर मोबाइल देखेंगे लोग। वैसे 2-3 दिन वो लोग सो गए थे, तो क्या होता है ना, सोते हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेते। इस चक्कर में क्या होता है ना, रिटर्न वर्क जो होता है ट्यूशन या स्कूल का वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए श्रेया बोली मम्मी आज मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि सोती है तो उठने का नाम ही नहीं लेती, सीधे कोचिंग जाने के समय उठती है। मैं वैसे 2 रोटी भुजिया खा ली थी, तो मन नहीं कर रहा था खाना खाने के लिए। तो कपड़ा उपड़ा डाल के वॉशिंग मशीन में मैं सो गई थी। और थोड़े से जो है ना, मौसम चेंज की वजह से सर में दर्द, मुंह कड़वा हो रखा, लग रहा है जैसे अंदर फीवर है। तो एक पैरासीटामोल खा के मैं सो गई थी। और सुबह से अभी एक बार भी बर्तन तो धोई नहीं हूँ, तो बर्तन बहुत सारे हैं। सुबह मैं नाश्ता बना के फिर झाड़ू पोछा करके मैं नहा ली थी। बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खड़ा होने का, सर में दर्द की वजह से। तेल वेल लगा के मैं सो गई थी। बच्चों को बोली थी 4:30 बजे उठा देना, लेकिन वो लोग देखिए 5 बजे में बस 5 मिनट कम था तब वो लोग उठाए थे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बच्चों का क्या है नहीं है। तो वही उठने के बाद, सो के उठने के बाद सुबह में दोपहर में थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट आए, क्या है नहीं है। वो थोड़ा देर मैं देखी, उसके बाद में बात समेट के और अब यहाँ से चलते हैं, फिर कंटिन्यू काम ही काम चलेगा, सीधे अब सोने के टाइम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे तैयार होके अपना, ये लोग कोचिंग जा रहे हैं, तो आयुष जा रहा है, श्रेया भी कपड़ा बदलेगी। तो यहाँ पे ये भी अपना बदल लिए। जो मोप है ना, मोप का स्टिक मैं अंदर ही ला के रख दी थी, नहीं तो गंदा हो जाता बालकनी में। बालकनी में रख देती हूँ सूखने के लिए वो, और सूखता है तो ठीक रहता है, स्टिक ख़राब जल्दी नहीं होता है मोप वाला। तो यहाँ पे मैं ना गाना चला दी हूँ और मैं आ गई यहाँ पे किचन साफ़ सफाई करने के लिए। तो क्या है ना, जिस तरह का बच्चों का रूटीन होता है ना, हम माँओं का ना उसी तरह हमारा रूटीन हो जाता है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। तो अब लगता है ना कि लोग कोचिंग वोचिंग चले जाए तो ही मैं आराम से अपना काम करूँगी और वॉइस
दूँगी। जैसे यूट्यूब का वॉइस देना होता है ना, तो अभी कोचिंग की वजह से वैसे भी जाते हैं लोग तो 2 घंटा, लगभग 2 घंटा लग ही जाता है, 2 अढ़ाई घंटा इन लोग को, क्योंकि आते-जाते भी 1 घंटा लग जाता है। तो उतना में मेरा आराम से किचन का मतलब बर्तन हो जाता है और वॉइस ओवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे गैस चूल्हा-वूल्हा थोड़ा बहुत साफ़ कर दूँगी। चावल-दाल बनाया तो थोड़ी बहुत ही गंदा, ज़्यादा नहीं है। और ये आम 2 दिन से आया हुआ है, इसका जतरा भी ख़राब ही है, क्योंकि बारिश भी आ रहा है और टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको जो है ना कूचा बनाना है। छोटा-छोटा आम है, सॉरी। तो मैं ना 1 कप चाय बना ली थी कि बर्तन धोने से पहले ना चाय वाला 1 कप चाय बना लेती थी। तो चाय पी के और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो कपड़े तो फ़ोल्ड किया हुआ था कल ही का, कुछ कपड़े कुर्सी पे, मैं एक कुर्सी पे रख दी थी। अभी बच्चे कपड़े-वपड़े निकाले, सारे फ़ोल्ड किया और कपड़ा भी बेड पे रख दिए हैं। और जब मैं सो के उठती हूँ तो सुबह में या शाम में थोड़ा मूड फ्रेश हो ही जाता है। मैं सोचा चलो यार बहुत सारा कपड़ा हो गया, फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो ये सब कपड़े जो है ना तो फ़ोल्ड किए हुए कुछ हैं, इसमें से बच्चे पहन के गए हैं, बाकी इधर-उधर कर ही देते हैं कुर्सी पर रखने, मतलब सेट करने के बाद सरियाने के बाद मैं सेट कर देती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर-उधर ही रह जाता है। तो अभी मैं सारे कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी और साथ के साथ ना अभी के अभी सबको जहाँ जिसकी जगह है ना वहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर दिए और थोड़े बहुत कपड़े थे ही, जब तक ना दूध वाले भैया आके कॉल किए तो फिर मैं यहाँ पे आ गई दूध लेने के लिए। तो दूध वाले का भी भैया का टाइमिंग चेंज होता रहता है, जिस तरह मेरे बच्चों का स्कूल का टाइमिंग चेंज होता है सेम वैसे ही दूध वाले भैया का भी होता है। सुबह हो या शाम हो, बच्चे जाते हैं स्कूल या कोचिंग तो पूरे घर वैसे ही फैला देते हैं जैसे सुबह में फैला रहता है। तो सारा किताब कॉपी समेट दिया है, बाकी यहाँ पे इसके पापा का टी-शर्ट डाल देती हूँ। टी-शर्ट आयरन तो करती नहीं हूँ मैं, बाकी शर्ट जो है आयरन करना होता है। देखिए पूरा भरा हुआ है फिर से शर्ट। और चलिए यहाँ पे ये काम हो गया रखने का। बाकी ये सारे कपड़े जो है बेडरूम में रखाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे कि कौन 2-2 3-3 बार आए, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। सारा को एक ही बार लपेटते हैं और लेके चलते हैं। तो बस लेके चलते हैं और प्यारी-प्यारी स्माइल आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ इस तरह, अगर मैं स्माइल देती हूँ या वॉइस ओवर जब करती हूँ तो लगता है कि मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ, अपनी बातें सुना रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चों का जो है ना श्रेया का टी-शर्ट इसके दराज में डाल दे रहे हैं, आयुष के दराज में डाल देती हूँ। ख़ैर बेड देख के आपको लग रहा है कि भाई बेड का क्या हाल हो रखा है। तो जितने इसमें पेच थे ना खोलने-वोलने वाला दराज सब आयुष ने तोड़-ताड़ दिया। और इसके पापा को बोलते-बोलते बनाने के लिए मैं थक गई और अब बोलती भी नहीं हूँ, कपड़े लगा के उसको वो किया जाता है। शादी का दिया हुआ मतलब मेरी शादी का बेड है तो उससे अलग ही अटैचमेंट है। कभी-कभी बोलते हैं हस्बैंड कि दूसरा ला दूँगा, छोड़ो ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार इस बेड को कैसे छोड़ सकते हैं, 17 साल से मैं इस बेड पे सो रही हूँ और इस पुराने वाले बेड से सबको बहुत अटैचमेंट है। आयुष को भी दिन भर वो उसी रूम में रहता है। तो टाइम जो है ना 7 बज गए मेरे को फ़ोल्ड-वोल्ड करते, दूध-वूध, किचन चाय पानी पीते-ऊते सब 2 घंटे लगे। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बालकनी में। तो दोपहर में बारिश हुई थी तो उसके बाद में ना मैं बालकनी साफ़ नहीं की थी, ना ही मैं आई थी, ना बच्चों को आने दी थी। सबको मना कर दी थी बालकनी साफ़ नहीं है, मत जाना। पता नहीं इतना मट्टी कहाँ से आ जाता, मुझे ये समझ में नहीं आता है भाई। तो देखिए अभी बालकनी को एकदम चकचका दी हूँ, पहले गंदगी साफ़ करके फिर पानी साफ़ डाल के अच्छे से साफ़ कर दी। साफ़ कर ही रही थी जब तक देखिए श्रेया रानी भी आ गई है। आज थोड़ा-सा लेट आई है, मेरे ख़्याल से 7:35 हो रहा है, थोड़ा-सा मॉल चली गई थी, बगल में ही मॉल था, इसकी फ्रेंड का बर्थडे था तो यहाँ पे मैं डाँट रही हूँ क्योंकि ये ट्रायल जो परफ्यूम है ना 2 दिन मॉल की दोनों दिन यूज़ करके आई इसी वजह से। तो ये आ गई है लेकिन अभी आयुष नहीं आया है, आयुष आएगा 8 बजे। और उसके पापा देखिए वैसे तो आते हैं श्रेया को लेके लेकिन आज वो दूर गए हैं, तो देखिए कितने बजे आते हैं। और यहाँ पे श्रेया का बैग मिला है कोचिंग सेंटर से, तो वो दिखा रही है, मुझे दिखाई उसके बाद में आप लोग को भी दिखाई। और कल आयुष के पापा लेके आए थे ये 4, तो मैं तो ये पीती ही नहीं हूँ, तो मेरे हिस्से का एक बचा हुआ था, तो श्रेया बोली मम्मी पी जाओ, मैंने कहा नहीं तुम दोनों आधा-आधा पियो, तुम और आयुष, क्योंकि मेरे भाई तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। तो आधा वो पी ली और आधा बोतल में ही छोड़ दी। और चलिए सारे बर्तन को धो ले, तो पहले छोटा-छोटा बर्तन धोंगी, उसके बाद में सारे बड़े वाले बर्तन धोऊँगी। तो मतलब लगभग मेरे को आधा घंटा बर्तन धोने में लग गए और किचन जो सिंक विंक साफ़ करने में। बर्तन धो रही थी जब तक आयुष आया और नीचे से मोजा जो होता है ना सॉक्स लेके आया।
तो श्रेया नहीं लेके आती है। और रीज़न ये भी है कि श्रेया का जो है ना सॉक्स जो है ना बदबू भी नहीं देता, महकता नहीं, लेकिन आयुष का रोज़ ही उसका धुलना ज़रूरी है क्योंकि उसके बदबू आते हैं पैरों से। तो मोज़ा लेते आए बाथरूम में, वो रख देगा खंगार के, फिर मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, पहले इसको पानी से खंगार देती हूँ और फिर वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे किचन जो है ना क्लीन कर दिए, बहुत सारे बर्तन हैं लेकिन अभी पूरे बर्तन सेट करने का टाइम नहीं है। अभी चलते हैं थोड़ा-सा खाने का तैयारी करते हैं। तो आयुष के पापा, मैं फ़ोन की थी कब तक आएँगे, तो वो बोले कि चावल-दाल बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं दोपहर में बनाई थी। तो वो बोले कि दोपहर वाला चावल-दाल मैं खा लूँगा। तो मैं आके देख रही हूँ इधर कि श्रेया पढ़ रही है, आयुष पढ़ रहा है कि नहीं, तो देख रही हूँ कि श्रेया जो है ना सो रही है। तो उसके ना कोचिंग से याद-वाद करने के लिए मिला था और स्कूल का भी होमवर्क था, तो वो आई और सीधे बैठ गई पढ़ने के लिए और पढ़ते-पढ़ते सो गई। आयुष अभी अपना पढ़ रहा है अभी, और यहाँ पे बोरों को धो ली हूँ और बाकी चलिए 1-2 बड़े बर्तन को नीचे रख देती हूँ और फिर यहाँ पे दूध-वूध छान के और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी जो है ना बोरों का बनाऊँगी। तो बोरों का सब्ज़ी जो नॉर्मल होता है वैसे नहीं बनाऊँगी, थोड़ा-सा जो शाही पनीर का ग्रेवी का टेक्सचर होता है यानी फ्लेवर होता है, उस फ्लेवर में बनाऊँगी, क्योंकि उस फ्लेवर में बनाती हूँ तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बहुत पसंद से खा लेंगे। और अभी ये बना दूँगी मैं तो सुबह का जो नाश्ते का टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रोज़ कितना चिल्ला छाछी और ये मतलब पराठा कितना दें, और नॉर्मल जो सब्ज़ी ये लोग खाते नहीं है, ये सब्ज़ी जो है खा लेंगे, सबको अच्छा लगता है, उसके पापा को भी और बच्चों को भी, और सुबह में भी नाश्ता हो जाएगा। तो पहले मैं बादाम और जीरा, लहसुन, अदरक को बिना पानी के पीसी, फिर प्याज और टमाटर सब डाल के एक ही बार पीस-पास ली हूँ, और काजू था नहीं तो वो जो बादाम वो होता है, और वही बादाम मैंने डाल के, आलमंड बादाम, उसी का मैंने ग्रेवी बना दिए, और साबुत गरम मसाला, जीरा डाल के और यहाँ जो है ना पेस्ट सबको डाल दूँगी, और बस थोड़े से मसाले डालूँगी, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के। चलिए इधर ना अच्छा से इसको तेल, मसाला को तो तेल छोड़ने देते हैं, और आलू और बोड़ो जो है ना उसको मैं दूसरे कढ़ाई में मतलब ढक-ढक के अच्छा से मैंने मतलब पूरा ही पका लिया है। वैसे आप चाहे तो 10% कच्चा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा ही आलू को पका लिया और बीन को भी ढक-ढक के अच्छे से पका लिया, थोड़ा-सा नमक डाल-डाल के। क्योंकि लेट हो रहा था तो मैंने सोचा एक कढ़ाई में मसाला तैयारी हो रहा था, एक कढ़ाई में मैं अपना सब्ज़ी को जो है ना पका लेती हूँ, फ्राई करते समय ही। आटा-वाटा गूँथ रही थी जब तक के आयुष के पापा आ गए, और बस यहाँ पे आ गए तो डाँट भी खाए, क्योंकि बोलते हैं क्या और करते हैं क्या, इस वजह से। तो ये तो अपना आए और बोले बस मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाऊँगा और सोऊँगा। अभी टाइम जो है 9:30 बजने वाले हैं, और यहाँ पे जो है ना मैं सारी सब्ज़ी को जो है फ्राई कर ली थी दोनों को, बस डाल के पानी डाल दूँगी, थोड़ा कस्तूरी मेथी डालूँगी और बस लो गैस पे ढक दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी पका हुआ है। बस ग्रेवी और जो है ना आलू जो है अच्छा से मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए, बस उतना ही पकाना है। तो मैंने ढक दिया। अब चलिए आटा-वाटा भी सान ली हूँ, सब कुछ कर ली हूँ। बच्चों को बोल दी हूँ रोटी बनाओ, तो बच्चे बोले कि हाँ मम्मी, तो मैं उतने देर में बर्तन को सेट कर दी, और आज इसके पापा अपना दाल चावल खा रहे हैं और थोड़ा-सा भुंजिया सुबह का बचा हुआ था वो खा रहे हैं। तो उनको रोटी नहीं खाना था, 2-3 दिन से कह रहे थे दाल चावल बनाओ, दाल चावल करेला का भुंजिया बनाओ, तो दिन में ही बना ले रही थी तो वो खा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज बचा हुआ था तो बोले मैं खा लूँगा बचा हुआ। अरे शाम को तो मैंने साफ किए थे बालकनी यार 7:30 बजे, और उसमें ना पानी अंदर घुस जाएगा, वो जाना पड़ेगा मुझे। घर बर्बाद हो जाता है। तो पता है खाना रोटी-वोटी बना के मैं थोड़ा-सा आई बालकनी में। वैसे तो पता था कि थोड़ा बहुत बारिश है या थोड़ा बहुत हवा चल रहा है, लेकिन बाहर आए बालकनी में आई तो देख रही भाई सारा सामान जो है ना गिरा पड़ा हुआ है, और नाली में थोड़े बहुत कचरे थे ना, वो उसकी वजह से नाली ब्लॉक हो गया था, पूरा पानी भर गया था। अच्छा हुआ अच्छे टाइम पे बाहर गई और मैं देख ली, नाली साफ़ कर दी, मेहनत बेकार हो गया बालकनी साफ़ किया हुआ। ख़ैर चलिए मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।